आपने जो मुझे सुनने का मौका दिया दीपक जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता वो सब कुछ बोल गए जो शायद मेरे मन में था। शायद मैं चाह रही थी कि मुझे 2 मिनट का समय मिले, परंतु मैं जैसे जैसे वक्ताओं को सुनती गई वो मन की आशा निकलती गई कि जो मेरे मन के विचार हैं वो सब ने बोल दिए। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी अतिथि हैं सबको एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे मौका मिला महाकुंभ में जाने का, और जब मैं गई, दीपक जी मेरे से पहले वहाँ से होकर आए थे, लेकिन मैं जब गई दीपक जी, मैंने जहाँ पे भी सुना, मुझे जो भी पूछ रहे थे, क्योंकि जहाँ हम रुके थे, जिन संत जी के पास हम रुके थे, उन्होंने जब मेरा परिचय पूछा कि आप कहाँ से, मैंने कहा मैं जम्मू से हूँ, तो बोला अच्छा आप कल्कि मूवमेंट वाली, जो जहाँ पे कल्कि मूवमेंट चल रही है। तो कल्कि मूवमेंट मैंने सुना हुआ था क्योंकि आपके मैं गई भी थी अम्फला में एक दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप तो वहाँ से आ गए लेकिन चर्चाएं बहुत होती रही। बहुत सारे महंत सहंत और महामंडलेश्वर कल्कि मूवमेंट से जो है अभी रूबरू हैं, जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे दिल्ली से बहुत सारे महंत जी का फ़ोन आता है कि पूनम जी हमें एक बार जो है दीपक जी का नंबर दीजिए क्योंकि हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ जो है उनकी कल्कि मूवमेंट में जो है समर्थन देना चाहते हैं, बट किसी वजह से मेरे से नंबर डिलीट हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन गुम गया था, आपका नंबर नहीं है और मैं किसी से ले भी नहीं पाई। और रही दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक चीज़ पूछती हूँ और उसके लिए सबको एक छोटा सा काम देती हूँ कि गूगल सब चलाते हैं, आप सब गूगल चलाते हैं, मैं चाहूँगी कि यहाँ पे गूगल पे सर्च मारे और एक चीज़ को सर्च करें कि इंडियाज बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर स्टेट कहाँ पर है, क्योंकि मैं बोलूँगी शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप लोग खुद देखिए, खुद बताइए कि क्या हमारे भारत उत्तर प्रदेश जो कि एक देवभूमि है, सबसे बड़ा बीफ का कारोबार, सबसे ज्यादा गाय काटने का कारोबार आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां की मैं जहां क्षमा भी चाहूंगी और मेरे बोल अगर किसी को बुरे लगे तो मैं वो भी आपसे कहूंगी, क्योंकि किसी ने अभी कहा कि बोलो तो सच बोलो, बोलो तो सच बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। आप मुझे बताइए जहां के इस समय सीएम स्वयं योगी जी हो और वहां पे इतनी सारी गाय काटी जा रही है, और आप ये भी सर्च करिए कि उसका ऑनर कौन है, आपको पता चल जाएगा, मिस्टर सुशील शर्मा करके शायद। आप बताइए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। हम गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता हर समय कहते हैं। मैं अभी परसों किश्तवाड़ से आ रही थी, मैंने देखा, मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने देखा कि एक ट्रक जो अमरनाथ के लिए भंडारे का सामान लेके जा रहा था, आगे गौ माता का फोटो था, झंडे लगे थे भगवा, और उन्होंने जाते जाते जैसे टनल है, टनल से थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने गौ को टक्कर मार दी, गौ को टक्कर मार दी। और जनाब जो लंगर के लिए जा रहे हैं, जो सेवा के लिए जा रहे हैं और झंडे लगाए हुए हैं, भगवे डाले हुए हैं, उनमें से किसी ने भी, एक ने भी उतर के जो है गौ माता को देखने की चेष्टा नहीं की कि हमने टक्कर तो मार दी, हम इसका हाल चाल भी पूछे। क्या हम ऐसे गोरक्षा कर सकते हैं? क्या ऐसे हम अपने सनातन को बढ़ा सकते हैं? क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला सकते हैं? हम सभी दूध पीते हैं, सबके घरों में दूध का साधन कोई ना कोई होगा। क्या हम सब ने कभी एक बार चेष्टा की है कि हम जाके देखें जिस डेयरी से दूध आ रहा है वहाँ पे गायों के साथ क्या स्थिति है, उन्हें खाने के लिए क्या दिया जा रहा है? मैं क्षमा चाहूंगी, मैं ये भी चाहूंगी दीपक जी, कल की मूवमेंट के साथ साथ एक मूवमेंट को और जोड़ दीजिए कि जिस जिस घर में, जिस जिस स्थान में गौ माताएं हैं, एटलीस्ट उनका ना महीने में एक बार जाकर हाल चाल जरूर पूछा जाए, उन्हें देखा जाए कि अगर वो बुजुर्ग हो जाती है तो उनके साथ क्या किया जाता है। क्योंकि मैं आपको ऐसे बहुत सारी वो डेयरियाँ बता दूंगी जहाँ पे क्या होता है कि गौओं को दूध देने की जब उनमें क्षमता नहीं रहती है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबने बहुत अच्छा बोला, सारा साधु समाज यहाँ पे है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कोई पर्सनल नहीं है, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ देंगे। अगर हम रूठे रूठे रहेंगे तो कोई साथ नहीं होगा, और अगर कोई आगे बढ़े और कोई उसके आगे बढ़ने पे थोड़ा पीछे चले और कोई पीछे से आगे चले, मुझे लगता है कि ये सारी हरकतें हमें सनातन में नहीं करनी चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, बड़ों से बड़प्पन की उम्मीद रखिए, छोटों से गलतियों की उम्मीद रखिए, दिल में दया रखिए और क्षमा की भावना रखिए, और इसी प्रकार हम जो है अपने सनातन को भी बचा पाएंगे और हम जो है
सनातन बोर्ड को भी एक दिन जरूर हम जो है वो लेके चलेंगे। और ये जो आज का मैं आपने संवाद नाम दिया प्रीतम जी, मैं और आप हमने बहुत काम किया लाल सिंह जी के साथ, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा जाते जरूर कहना चाहूंगी, ये संवाद नहीं, ये मंथन है, और जब भी मंथन होता है कुछ ना कुछ जरूर निकलता है, और आज भी निकला। कुलदीप जैसे हमें दानवीर जहाँ मिले, वहीं पे हमें अरुण जी जैसे भाई साहब भी मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे लगता है कल की मोमेंट में अपना थोड़ा सा जो है सहयोग दिया। और मैं भी आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं डॉक्टर पूनम शर्मा दिखने में अकेली जरूर चलती हूँ, लेकिन मेरे साथ मैं अगर बताना चाहूँ तो 1000 युवाओं की जो एक फौज रहती है हमेशा, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको जाते जाते एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आया, मुझे याद आई। अभी मैं किश्तवाड़ में थी भाई साहब, तो मुझे पता चला वहाँ पे कि एक लड़के को जबरन जो है वहाँ पे, वो थोड़ा मेंटली था, उसे मुस्लिम बना दिया गया। तो ऐसा डर है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर कहा कि तुम्हें मालूम है हमारे दुकान बाजार में एक लड़का है जिसे मुस्लिम बना दिया गया, और ईद के दिन उसे गौ मांस खिलाया गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार रहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम बीच में नहीं आओगी। मैंने बहुत सारे संगठनों को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, कोई तो आइए, अब पता तो करिए कि अगर एक को किया गया शायद औरों को भी किया जाए। तो कोई सामने नहीं आया। फिर खैर मेरे एक भाई है, मैंने जिनको फोन किया और उनके माध्यम से एसएचओ साहब को पता चला, जिसका मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का नाम भी सनी है, उनकी शॉप का नाम भी सनी है, और उस लड़के का नाम भी सनी है। तो दोनों सनी को उठा के लेकर गए। मैंने कहा आप भी इसके काबिल हो, क्योंकि आपने भी आवाज नहीं उठाई, अब आप भी थाने में जाइए, 2 घंटे 4 घंटे जितनी इन्वेस्टिगेशन है आप भी उसका पार्ट बनिए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आगे पीछे अगर आपके कोई ऐसी हरकतें होती है, डरिए मत, हम डरते ही आए हैं, अब हम साथ हैं। पहले हम साथ नहीं थे, आज हम साथ हैं, और जब साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिम्पी मैडम जी हैं,